बात है हिसाब की। जिस रब ने कायनात तख्लीक की, जमीन बनाई, इंसान को बसाया, इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए अक्ल अता फरमाई, सारी सहूलियात अता फरमाई, जिसने जिंदगी को इम्तहान बना दिया, उस रब ने ये फरमाया कि करीब आ गया लोगों के हिसाब का वक्त। हिसाब नई बात नहीं इंसान के लिए। जो शख्स किसी चीज पर हक रखता है, मिल्कियत रखता है, वो किसी के हैंड ओवर करे, वापस लेते हुए हिसाब लेता है। माल दे तब, इसी तरह से कोई और चीज जिसके हवाले की जाए हिसाब किताब होता है। ऐसे ही जिस रब ने जिंदगी दी है और जिंदगी गुजारने के तौर तरीके दिए, उसने भी हमसे हिसाब लेना है। इस हिसाब के लिए जरूरी था कि ये दुनिया हमेशा के लिए न बनाई जाती। एक वक्त आता जब इसे फना कर दिया जाता। अल्लाह ताला ने इस जहान को फना के उसूल पर बनाया। जब से जमीन बनी उसके मुकाबले में फना का वक्त करीब आ गया। ये खबर सारे ही रसूल देते रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये खबर दी, लेकिन दिलों ने यकीन नहीं किया। दिलों की क्या कैफियत थी, बात कल की हो या आज की, खास फर्क नहीं है। रब्बुल इज्जत ने फरमाया लाहियतन कुलूबुहुम, दिल उनके और ही मसरूफियात में मगन है, गाफिल हैं, बल्कि आपस में सरगोशी करते हैं। हम जैसा इंसान बात करे आने वाले कल की, एंड ऑफ टाइम की, वक्त के खत्म हो जाने की, इसे कहां से पता चला? लोगों ने कहा कि ये तो परागंदा ख्वाब है, खड़ी हुई बात है, शेर है, जादू है, और अगर ये सच कहता है तो हमारे पास वही कुछ ले आए जो कुछ पहले रसूलों के पास आता रहा। यानी पहले रसूलों के पास अगर अल्लाह के मोजज़ात आए थे और अल्लाह की निशानियां उन्होंने दिखाई, तो अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए आज भी निशानियां दिखाई जाएं। रब्बुल इज्जत ने फरमाया यकीन नहीं आता, तुम नहीं जानते आने वाले वक्त के बारे में, हिसाब के करीब आने के बारे में। फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, फिर अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। वक्त करीब आ गया और कुर्बत ये तकाजा करती है कि आने वाले वक्त के लिए तैयारी की जाए। जब किसी को कोई इत्तला, इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इंफॉर्मेशन के मिलने पर इतनी जल्दी दिल के अंदर यकीन नहीं उतरता। आज की ये नशिस्त इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये यकीन हमारे दिलों के अंदर उतार दे कि जहान के खात्मे का वक्त अब करीब है, और अल्लाह ताला हमें उसके लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के बारे में बहुत अरसा पहले से पेशीन गोइयां कर रखी। जिस दौर में आज हम बसते हैं, ये फितनों का दौर है, और ये अल्लाह की तकदीर है। ये फितने आने ही थे, इन्होंने ऐसे जाहिर होना ही था। हजरत अबू दरदा ने अपने वालिद अबू मूसा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ये उम्मत मरहूमा है, उसको आखिरत में हमेशा बाकी रहने वाला अजाब न होगा, अलबत्ता दुनिया में इसको अजाब के तौर पर फितनों, जलजलों और कत्ल से दोचार होना पड़ेगा। ये अबू दाऊद की रिवायत है, 4278 नंबर पर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस उम्मत ने लाजिमन फितनों से दोचार होना है। और फितनों की जो बात इस हदीस से हमें पता चलती है वो क्या है? जलजले, कत्ल और दीगर फितने। इसका मतलब यह है कि जिस सोसाइटी के अंदर कत्लो गारत गरी आम हो जाती है, वो सोसाइटी फितने में मुब्तला होती है।